वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 6 की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक से। आज हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, ग्लोब अक्षांश व देशांतर। स्टूडेंट, अर्थ एकदम परफेक्ट स्फीयर नहीं है, पूर्ण गोला नहीं है, बल्कि वह ध्रुवों पर, पोल्स पर कुछ फ्लैटन है और मिडिल पार्ट, बीच वाला भाग उभरा हुआ है, बल्ज है। अर्थ के किसी पॉइंट की लोकेशन को हम कैसे दिखाएं? इसके लिए हम ग्लोब का यूज़ करते हैं। ग्लोब को अर्थ का लघु मॉडल देखा जा सकता है, लघु प्रतिरूप के रूप में माना जा सकता है। और ग्लोब एक निडल के सहारे, एक सुई के सहारे टिका होता है और इसे घुमाया जा सकता है वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व। जिस तरह पृथ्वी भी पश्चिम से पूर्व को घूमती है अपनी धुरी पे, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है अपनी एक्सिस पर, और 24 घंटे में एक चक्कर पृथ्वी पूरा कर लेती है। तो ग्लोब का यूज़ करके हम डिफरेंट महाद्वीप, महासागर ये सब दिखा सकते हैं। अर्थ भी अपनी जिस धुरी पर घूमती है और 24 घंटे में एक स्पिन, एक पूरा चक्कर कर लेती है, उस धुरी को अगर एक काल्पनिक रेखा मानी जाए तो उस काल्पनिक रेखा जो धुरी से होकर जाती है, एक्सिस से होकर जाती है, उसका ऊपर वाला भाग नॉर्थ या उत्तर ध्रुव कहा जाता है और उसका नीचे वाला भाग साउथ या दक्षिण ध्रुव कहा जाता है। ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट संदर्भ पॉइंट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट्स हैं, जो एक्सिस के थ्रू हो जाने वाली, अक्ष से होकर जाने वाली एक काल्पनिक रेखा के ऊपर और नीचे भाग पर निर्धारित किए गए हैं। और भी कई काल्पनिक रेखाएं मान ली गई हैं जिनकी मदद से, जिनकी हेल्प से हम अर्थ पे किसी पॉइंट की लोकेशन को जानते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट काल्पनिक रेखा है इक्वेटर या विषुवत वृत्त, जो अर्थ के लगभग बीचों बीच से जाती है, एकदम मिड से होकर जाती है। ये विषुवत वृत्त या इक्वेटर अर्थ को दो बराबर भागों में बांटती है, 2 इक्वल पार्ट्स। ये इसके ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला भाग, इस विषुवत वृत्त या इक्वेटर के नीचे वाला आधा भाग दक्षिणी गोलार्ध या सदर्न हेमिस्फीयर। तो विषुवत वृत्त से लेकर ध्रुव तक, हम लोगों ने ध्रुव निर्धारित किया उत्तर ध्रुव तक, उत्तरी गोलार्ध, ये पूरा एरिया उत्तरी गोलार्ध, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक, और विषुवत वृत्त से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक दक्षिणी गोलार्ध या सदर्न हेमिस्फीयर। तो इक्वेटर जो एक काल्पनिक रेखा है, एक काल्पनिक लाइन है, और ये सर्कुलर लाइन है, वृत्त है, क्योंकि यह अर्थ के बीचों बीच से गई है पर चारों ओर गई है। तो एक सर्किल है जो पूरी अर्थ के चारों ओर एकदम बीच से गई हुई मान ली गई है। तो ये एक सर्कुलर लाइन है, एक काल्पनिक रेखा है। इक्वेटर या विषुवत वृत्त का सहारा लेकर और ध्रुवों का सहारा लेकर, यानी इक्वेटर बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट संदर्भ रेखा है। और हम लोगों ने 2 पॉइंट नॉर्थ पोल
यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को भी निर्धारित किया अक्ष के आधार पे। और हम लोगों ने क्या निर्धारित किया? विषुवत वृत्त को, इक्वेटर को बनाया, काल्पनिक माना और उसकी कल्पना की कि एक कोई लाइन बीच बीच से जा रही है। तो इक्वेटर से उत्तर ध्रुव तक बहुत सी और भी काल्पनिक रेखाएं मानी गई हैं। उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहुत सी पैरेलल लाइंस मानी गई हैं जो इक्वेटर से ध्रुवों तक जा रही हैं, पोल्स तक जा रही है। और दक्षिणी गोलार्ध में भी, सदर्न हेमिस्फीयर में भी इक्वेटर से बहुत सी पैरेलल लाइंस, समानांतर वृत्त मान लिए गए हैं। स्टूडेंट, ये सब इमेजिनरी लाइंस हैं जो हमको लोकेशन के लिए और बहुत से कारणों जानने के लिए हेल्पफुल हैं। तो सदर्न हेमिस्फीयर में भी, दक्षिणी गोलार्ध में भी विषुवत वृत्त से लेकर ध्रुवों तक काल्पनिक रेखाएं मानी गई हैं। तो ये काल्पनिक रेखाएं जो इक्वेटर से लेकर, फ्रॉम इक्वेटर अप टू पोल्स, विषुवत वृत्त से लेकर ध्रुवों तक मानी जाती हैं ये रेखाएं, और सभी पैरेलल सर्किल्स हैं क्योंकि ये अर्थ के चारों ओर हैं। एक ये सर्कुलर लाइन है, पूरे अर्थ को घेरे हुए ये सर्कुलर लाइन है, ये सर्किल्स हैं। तो सारे पैरेलल सर्किल्स समानांतर वृत्त, इन्हें समानांतर वृत्त क्यों कहते हैं? क्योंकि समानांतर रेखाएं या पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस हमेशा बराबर रहती है, वे एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती, कभी मीट नहीं करती, उनकी दूरी बराबर है। तो ऑल पैरेलल सर्किल्स फ्रॉम इक्वेटर अप टू पोल्स, सभी समानांतर वृत्त जो विषुवत वृत्त से, ये विषुवत वृत्त है, विषुवत वृत्त से पोल तक हैं उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में भी विषुवत वृत्त से दक्षिणी ध्रुव तक हैं। तो ये ऑल पैरेलल सर्किल्स फ्रॉम इक्वेटर टू पोल अप टू पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, अक्षांश समानांतर रेखाएं। तो अक्षांश समानांतर रेखाएं क्या हैं? वे समानांतर वृत्त हैं, पैरेलल सर्किल्स हैं, और इक्वेटर से पोल्स तक मान लिए गए हैं। और ये सर्किल हैं, पूर्ण वृत्त हैं, क्योंकि अर्थ के चारों ओर हैं। तो इन्हें हम समानांतर अक्षांश रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? समानांतर अक्षांश रेखाएं। स्टूडेंट्स, पिछले चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम में हमने देखा कि सोलर सिस्टम में बहुत सी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, उसमें मेटारॉइड्स भी होते हैं। और मेटारॉइड्स यानी उल्का पिंड, वे चट्टानी टुकड़े हैं, रॉकी पीसेस हैं जो सोलर सिस्टम में घूमते रहते हैं। और कभी कभी ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में, पृथ्वी के वातावरण में आते हैं, तो घर्षण के कारण, फ्रिक्शन के कारण जलकर नष्ट हो जाते हैं। पर कभी कभी ये उल्का पिंड या मेटेरॉइड्स पूरी तरह ख़त्म नहीं हो पाते और अर्थ की क्रस्ट पर गिरकर एक गड्ढों का भी निर्माण करते हैं। इस तरह से बहुत से गड्ढों को हम अर्थ क्रस्ट पे पाते हैं, पृथ्वी की सतह पर पाते हैं। तो मेटेरॉइड्स यानी उल्का पिंड, ये चट्टानी टुकड़े हैं, सोलर सिस्टम में घूमते रहते हैं और ये कभी कभी अर्थ पे भी आ जाते हैं। तो स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में लैटिट्यूड्स के बारे में और जानेंगे।